इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलबत्ता हम एक डेमोक्रेटिक हुकूमत हैं, हम बुनियादी जो हकूक़ हैं, जो जमहूरी हकूक़ हैं, उनके ऊपर यकीन रखते हैं। इमरान नियाज़ी साहब जो भी काम आइन और कानून के दायरे में करेंगे उसके लिए उन्हें आज़ादी होगी, लेकिन जहां वो आइन और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। साहब, ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते मुल्क के अंदर केयर टेकर सेटअप आ रहा है, निगरान हुकूमत बन रही है, इसके बारे में बता दें, ये कौन बना रहा है हुकूमत और ये कहाँ से नाज़िल हो रही है, ये बातें कौन कर रहा है? देखिए, ये सब वो डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है जो मौजूदा इस वक्त इमरान नियाज़ी साहब की सोशल मीडिया टीम है, वो एक मुल्क के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए फैला रही है। पाकिस्तान के अंदर एक आइनी और जमहूरी तरीके से हुकूमत तब्दील हुई है। इस वक्त एक कोalition गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार है और पाकिस्तान में अगले इलेक्शन कब होंगे इसका फ़ैसला इस कोalition गवर्नमेंट की लीडरशिप ने करना है, और जब भी वो ये फ़ैसला करेगी वो कौम को एतमाद में लेकर करेगी। अभी तक उसने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। अच्छा, ये बताइएगा, गैर सियासी और गैर यकीनी सूरत होगी तो उससे ना सिर्फ महंगाई पर असर पड़ेगा, वो अब बढ़ जाएगी और उसके साथ डॉलर बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें वापस तो नहीं आएंगी। जी देखिए, ये सब जो इस वक्त बेयकीनी फैलाई जा रही है, इसको आप पिछले 4 साल का तसलसल कह सकते हैं। पाकिस्तान पर इमरान खान की जो 4 साला अजाब हुकूमत थी, उसके नतीजे में जो मुआशी बदहाली और तबाही आई है, उसके असरात हम पर कई सालों तक रहेंगे। जिसकी एक मिसाल ये है कि पाकिस्तान में जो कर्ज़ों का बोझ पिछले 4 सालों में डला है, उससे निकलने में हमें काफ़ी अरसा लगेगा। पाकिस्तान में जो अफरात ज़र पैदा की गई है, उसे काबू में लाने के लिए हमें कुछ वक्त लगेगा। ये नहीं हो सकता कि जिन्होंने 4 साल इस मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजाई है, वो 4 हफ्तों में मईशत को ठीक करने का हिसाब मांगने लग जाएं। उनको हिसाब देना है, हमने नहीं देना। हिसाब इमरान नियाज़ी साहब और उनके नालायक वज़ीरों ने देना है कि उन्होंने मुल्क के अंदर गैस का बहरान क्यों पैदा किया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुआशी अबतरी क्यों की। मैं आपको चंद मिसालें देना चाहता हूँ। मैं गवादर गया और गवादर में मुझे जाकर ये मालूम हुआ कि 4 सालों से गवादर पोर्ट में ड्रेजिंग की प्रपोजल्स पड़ी थीं, वहाँ की बंदरगाह की सफाई की प्रपोज़ल थी, हुकूमत ने उसके लिए फ़ंड जारी नहीं किए। आज गवादर बंदरगाह की जो गहराई है वो सिर्फ 11 मीटर रह गई है और उसके अंदर कोई बड़ा जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकता। अब लॉन्चें आ रही हैं गवादर बंदरगाह के अंदर। तो क्या ये जानबूझ के किया गया है सी पैक को तबाह करने के लिए? सी पैक मनसूबे की जो मेन गुजरगाह थी वो गवादर बंदरगाह थी, तो गवादर बंदरगाह को तबाह कर दिया गया है। उसकी ड्रेजिंग ना करके 4 साल मुसलसल हुकूमत से फंड्स मांगे जाते रहे और हुकूमत ने फ़ंड जारी नहीं किए और गवादर बंदरगाह को तबाह होने दिया। ये एक मिसाल है इनकी सी पैक के हवाले से। फिर हमने 9 सनती जोन तैयार करने थे 2020 तक, एक सनती जोन तैयार नहीं कर सके ये 2020 तक। आज 2022 है, आज भी एक सनती जोन मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है कि जिसको हम चीन से सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो हर शोबे के अंदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी देख लीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी 460 अरब रुपए मांग रही है अपने जारी मंसूबों के लिए। उसके पास कितना फंड दिया गया? 91 अरब रुपया। आप मुझे बताएं, 460 अरब के मंसूबे जो जारी मंसूबे थे, जब उनके लिए 91 अरब रुपए दिए जाएंगे तो वो क्या सफ़ेद हाथी नहीं बनेंगे? तरक्याती बजट जो 900 अरब रुपए का था, हमें कितने में विरसे में मिला है? 480 अरब रुपए में। 50% तरक्याती बजट काट गए हैं। पाकिस्तान का हर तरक्याती मंसूबा जो है वो अब एक सिक प्रोजेक्ट बन चुका है। ये वो तबाही हैं जिसके लिए इमरान नियाज़ी को जवाब देना है और लोगों के सामने जाके नया पाकिस्तान का फिल्म ख़त्म हुई है तो अब एक बदनी आज़ादी पाकिस्तान की फिल्म शुरू कर दी है। मैं ऐलान करना चाहता हूँ, वो मुल्क जो एटमी सलाहियत रखता है, वो मुल्क जिसके पास एटम बम की ताकत है,
वो गुलाम नहीं हो सकता, उसकी खुद मुख्तारी पे कोई मैली निगाह नहीं डाल सकता। 28 मई आने वाली है, वो कौम को ये सबक सिखाएगी और याद दिलाएगी कि पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो पूरी दुनिया का दबाव लेकर अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए फ़ैसला करने की सलाहियत रखती है। इमरान नियाज़ी हमारे नौजवानों को नफसियाती ग़ुलाम बना रहा है, ये बता के कि पाकिस्तान ग़ुलाम कौम है। पाकिस्तान ग़ुलाम कौम नहीं है, पाकिस्तान आज़ाद कौम है। हम एक एटमी ताकत है, कोई हम पे मैली निगाह नहीं उठा के देख सकता। इमरान नियाज़ी पाकिस्तान की सेल्फ इस्टीम को तबाह कर रहा है। अच्छा ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों कुछ इस्लामी ममालिक के दौरे पर भी गए हैं, कोई इमदाद की कोई वादे किए गए हैं, कुछ बताएं, क्योंकि डॉलर तो रुक नहीं रहा और ये हालात रहे तो श्रीलंका वाला हाल हमें लगता है कि ये हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत जब से आई है एक भी स्टेटमेंट नहीं आई कि डॉलर रोकने के लिए हम ये देखिए इस वक्त जो डॉलर की सूरत हाल है, जैसे आपने कहा कि इसका एक हद तक ताल्लुक बेयकीनी जो है उसके साथ है, और दूसरा इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। और हमारा जो डायलेमा है वो ये है कि हुकूमत IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा कर गई है जो अवाम दुश्मन भी है, जो गरीब दुश्मन भी है, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत के दस्तखत हैं और IMF ये नहीं देखता कि हुकूमत किसकी है, वो हुकूमत पाकिस्तान को देखता है। तो लिहाजा हम एक ऐसे मुआहदे के होते हुए कि जो अवाम के ख़िलाफ़ था, कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हासिल कर सकें। इसीलिए हमारी IMF से जो मुज़ाकरात हैं उनमें तूल आ रही है कि हमारी ख्वाहिश है कि हम अवाम पे कम से कम बोझ पड़ने दें, और जब भी IMF के साथ फिर हतमी मुआहदा हो जाएगा तो उससे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मईशत के अंदर इस्तेकाम आएगा। थैंक यू। बस लाहौर में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हिसाब इमरान नियाज़ी और उनके नालायक वुज़रा ने देना है। इमरान खान पाकिस्तान दुश्मन लॉबी का हिस्सा।